ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 27/5/25। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम मानक मुख एवं स्वर्ग आड़ को रही। तुम एवं नर्क को आड़े दे स्वर्ग आड़ को जाऊछ। से बुद्धिर जोग नर्करु बाहर कर दियो। प्रश्न, सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन? ताकू केउ माने अतिक्रम करि परिबे? उत्तर, तुमे पिला माने स्वर्ग आड़ को ही मुह करुछ। माया तुमर मुह को नर्क आड़ को बुलाई देउछि। अनेक प्रकार तूफान सृष्टि करुछि। सेही तूफान गुड़ी को अतिक्रम करिबा एहा हेउछि सूक्ष्म लक्ष्य। एही लक्ष्य को पार करिबा पई नष्ट मुहा हेबा को पड़िबो। निश्चय एवं साहसर आधार रे एहा को पार करि परिबो। विकारी मानक मध्यरे रही निर्विकारी हंस हवा एहा ही मेहनतर कार्य। गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये तूफान है दिया और तूफान की। ओम शांति। ज्ञानवान संतान माने यही गीतर अर्थ को तो भल भाव बुझी पारुछंती। जो मानकर बुद्धि जोग शांतिधाम एवं स्वर्ग आड़ को रही सही मानकु ही तूफान लगी थाए। बाबा तो एबे तुमर मुह बुलाई देउछंती। अज्ञान काल मध्य पुराणा घर बुद्धि जोग हटाई नुआ घर को मने पकेबारे लगी जाती। तेबे केबे तियारी शेष हब? एबे तुमे पिलामानक बुद्धि रे मध्य रहिछि जे आम पई स्वर्गर स्थापना हब। आमे सुखधाम को चली जीवु। एई दुखधाम रु तो समस्त को जीवा को हब। सारा सृष्टिर मनुष्य मानकु बाबा बुझाउछंती, पिला माने एबे स्वर्गर द्वार खोलुछ। तेणु तुमर बुद्धियोग स्वर्ग आड़ को जीवा उचित। जो माने स्वर्ग को जीवे सेमानकु पवित्र बोली कुहाजिवो। नर्कगामी को अपवित्र कुहाजिवो। एबे घर गृहस्थ रे रही मध्य बुद्धियोग स्वर्ग आड़ को लगाइबा को हबो। धरिनिय बापार बुद्धियोग स्वर्ग आड़ को एवं पुलार बुद्धियोग नर्क आड़ को जाउछि रही। तेबे उभय केउ गोटिए घर किपरि रही परिबे? हंस एवं बग एकत्र रही परिबे नाही। बहुत मुश्किल हबो। तांकर बुद्धियोग पांच विकार आड़ को रही। से नर्क आड़ को ये स्वर्ग आड़ को जाउछंती। उभय तो एकत्र रही परिबे नाही। लक्ष्य बहुत उच्च। बाबा देखुछंती मो पिलार मुह नर्क आड़ को रही। नर्क को जीवा बिना रही पारु नाही। तेबे कौन करिबा उचित? निश्चित घरे झगड़ा चलिबो। कहिबे ये पुणी केउ ज्ञान? पिला माने विवाह करिबे नाही। अनेक तो घर गृहस्थ रहउछंती ना। पिलार इच्छा नर्क आड़ को जीवी। से चाहूँगी मु नर्क को जीवी। बापा कहते नर्क आड़ को बुद्धियोग रख नाही। किंतु बापांकर कथा मध्य मानु नाहांती। पुणी कौन करने को पड़िबो? एथिरे बहुत नष्ट महा स्थिति आवश्यक। यही समस्त ज्ञान आत्मा रे रही। पितांकर आत्मा कहूची एहाकु मु रचना करिछि। ये पुणी मो कथा मानु नाही। कई कई तो ब्राह्मण होई मध्य तांकर बुद्धि नर्क आड़ को चली जाउछि। तेबे सेमाने एपरी जेपरी एकदम रसातल को चली जिवे। पिला मानकु बुझाई दिया जाइछि एहा होछि ज्ञान सागरंकर दरबार। भक्ति मार्ग रे इंद्रंक दरबार मध्य गायन रहिछि। पुखराजपुरी, नीलमपुरी, माणिकपुरी बहुत गुड़िए नाम रहिछि। काहेकि ना ज्ञानर नृत्य करुछंती ना। भिन्न भिन्न प्रकार पिला माने अछंती। सेमाने मध्य पवित्र होइथिबा दरकार। जदि कोनोसी अपवित्रता को नहीं आसीबो तेबे दंड मिलिबो। एथिरे बहुत पवित्रता आवश्यक। एही लक्ष्य बहुत उच्च। सेतिपई वृक्षर अर्थात ब्राह्मण परिवार रे जल्दी जल्दी बुद्धि हेउ नाही। बाबा जो ज्ञान दउछंती ताकू केही जानी नाहांती। शास्त्र रे मध्य एही ज्ञान नाही। सेतिपई टिके निश्चय हेबा मात्रे माया यह चापुड़ारे खसाई देउछि। यह तोफान अटे ना। छोट दीप को तो तोफान गोटे ही झटकार लिभाई दे थाए। अन्य को विकार रे जीवार देखि निजे मध्य विकारी हो जाउछंती। ए कथा बुझिबा पई बुद्धि विशाल हवा दरकार। गायन मध्य रहिछि अबला मानक उपरे अत्याचार होइथिला। बाबा बुझाउछंती पिला माने काम महाशत्रु अटे। एई परि तुमर बहुत घृणा आसीबा उचित। एबे बाबा एथिपति बहुत घृणा सृष्टि कराउछंती। आगरू यही सब कथा नथिला। वर्तमान तो नर्क अटे ना। द्रौपदी डाकिथिले यह वर्तमान ही कथा। केते भल भाव बुझा जाउछि तथापि मध्य बुद्धि रे रहु नाही।
यही गोलक अर्थात सृष्टिचक्र चित्र बहुत भल स्वर्ग को जीवार रास्ता यही गोलक चित्र रु बहुत भल भाव बुझीपारे सीढ़ी चित्र रु एत बुझीपारे ना जेतिकी एथुरु बुझीबे दिन को दिन संशोधन हो चली बाबा कहते आज तुमको बिल्कुल नुआ निर्देश देउछि प्रथम रु कौन सब शिक्षा मिली थाए देख यह किपरि दुनिया एठारे केते दुख रही पिला मानक प्रति केते मोह रहुछि पिला मरीगले एकदम पागल हो जाउछंदी एठारे असरंती दुख रही एपरि नुहे जे ये साहुकार अटंती तेणु सुखी होइथिबे ना अनेक प्रकार रोग लागी रही डाक्तरखाना पड़ी रोचंती गरीब माने साधारण वार्ड रे पड़ी रोचंती साहुकार को अलग स्वतंत्र कोठरी बा कैबिन मिल जाउछि किंतु दुख तो जेपरी गरीब को होछि सेहीपरि साहुकार को मध्य होछि केवल तांकु भल जगह मिलुछि भल भाव दायित्व नेउछंती एबे तुमे पिला माने जानुछ जे हमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती एही बड़ी अनेक थर पाठ पढ़ाइछंती तेबे निज मन को पचारिबा दरकार मु पढ़ुछि ना नाही मु केते जन को पाठ पढ़ाउछि जदि अन्य मानकु न पढ़ाइबा तेबे केउ पद मिलिबो तेणु प्रतिदिन राति रे निजर चार्ट देख आज काहाकू दुख देई नाही तो श्रीमत कहूछि काहाकू दुख दियो नाही समस्त को सुखर रास्ता बताओ जी आम कूलर सदस्य होइतिबे तांकु तुरंत अनुभव हब एथिरे सुवर्णर पात्र अथवा पवित्र बुद्धि आवश्यक जेउठारे ज्ञान अमृत रही पारिबो जेपरी कथारे कही थांती ना सिंहीर क्षीर रखिबा सुनार बासन दरकार कहीं ना ता क्षीर रे बहुत शक्ति थाए तार पिलामानक प्रति मोह रही थाए काहाकू देखिले तो एकदम उछुली पड़ी थाए भाभी थाए ये काले मो पिला को मारिदेव एठारे मध्य अनेक अछंती जहाँकर स्वामी पिला आदि प्रति बहुत मोह रही थाए एबे तुमे माने जानुछ स्वर्गर द्वार खोलुछि कृष्ण चित्र रे बहुत परिष्कार भाव में देखा यही लड़ई पर स्वर्गर द्वार खोलिबो सेठारे बहुत कम मनुष्य रहिबे बाकी समस्ते मुक्तिधाम को चलीजे किंतु जीवा पूर्वर बहुत दंड भोग करने को पड़ी थाए जहाँ भी पापकर्म करिथिबो गोटे गोटे जन्मर साक्षात्कार करी दंड भोग करिथांती पुणी पाई पैसाकार पद पाई थांती बाबा को मने न पकाइले विकर्म विनाश हुए ना अनेक संतान अछंती जे कि मुरली मध्य मिस करुछंती एथिरे बहुत अवहेला करुछंती भाबुछंती आमे न पढ़िले कौन हैला आमे तो पार हो जाइछु मुरली को मध्य खातिर करि न थांती एहीपरि देह अभिमानी बहुत अछंती सेमाने निजर ही क्षति करुछंती बाबा जानिछंती सेथिपई एठाकू जेते बेले आसुछंती मु पचारुछि अनेक मुरली पढ़ी नथिबे किए जाने सेथिरे कोनोसी भल पॉइंट्स बे ज्ञान रहिथिबो पॉइंट्स तो प्रतिदिन नुआ नुआ बाहरुछि ना एपरि मध्य अनेक सेंटर को आसुछंती धारणा किछि नाही ज्ञान मध्य नाही जदि श्रीमते न चलिबो तेबे की पद पाइबो सत बापा सत शिक्षकर ग्लानि करिले केबे भी रहि पारिबो नाही किंतु समस्ते तो सेठारे राजा हेबे नाही प्रजा मध्य हेबे क्रमानुसार पद रहिबो ना तेबे जोग बल उपरे सब किछि निर्भर करुछि जे बाबा ठारू विश्वर राजत्व मिलुछि ताकू स्मरण करि पारु नाहांती जदि भाग्य ही नाही तेबे पुरुषार्थ मध्य कौन करिवे बाबा तो कहउछंती जोगर यात्रा द्वारा ही पाप भस्म हब तेणु पुरुषार्थ करवा दरकार ना बाबा एपरी कहूना जे खाइबा पीवा मध्य छाड़ी दियो यह कौन से हठ जोग नुहे चाली बुली सबु काम करी जेपरी प्रेमिका प्रेमिक को मने पकाई थाए सेहीपरि मने पकाओ सेमानकर नाम रूपर प्रेम होता है यही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक किपरि हेले ए कथा केही भी जानी नाहांती तुमे माने मध्य कहूछ यह कालीर कथा एमाने राजत्व करुथिले मनुष्य माने तो लक्ष लक्ष वर्ष कही देउछंती माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि कर देछि एबे तुमे पत्थर बुद्धि रु पारस बुद्धि हेबाकू जाउछ पारसनाथ को मंदिर रही किंतु से किए ए कथा केही जानी नाहांती मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती वर्तमान बाबा केते भल भल कथा बुझाउछंती पुणी प्रत्येकंकर बुद्धि उपरे यह निर्भर करुछि शिक्षादाता तो केवल जणे किंतु विद्यार्थी ढेर हेबे गली गली रे तुमर स्कूल खोली जीवो यह हैला स्वर्ग को जीवा पई रास्ता जणे हेले मनुष्य नहीं जे कि भाबुची जे मु नरक रे अछि बाबा बुझाउछंती समस्ते पुजारी केवल सत्य युग रे ही पूज्य आत्मा माने थांती कली युग रे पुजारी माने अछंती मनुष्य माने भाबुछंती भगवान ही पूज्य भगवान ही पुजारी
ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଭଗବାନ ଅଟ, ଆମେ ବି ଭଗବାନ। କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଦାନ ଅଟେ। ଏକଦମ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ବାବା ତ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଅଟେ, ଯାହାର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିବ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମକୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ମିଳିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ତାହା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଇ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଅ। ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ, ଯଦି ପାରିବ ନିଜ ଘରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ରହିଛି ନା। ଏବେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟୁ, ଏ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ମୋତେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କେହି କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ? ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନର୍କରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଭଗବାନ ଉୱାଚ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ ନା। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବାରେ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆଦର୍ଶ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। 2 ନମ୍ବର, ମୁରଲି କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁରଲି ପଢ଼ିବାରେ କେବେ ବି ବେପରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। ନା, ଏପରି ଭାବିବା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ମୁରଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନା। ଆଉ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। ଯିଏ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅଟେ, ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁନା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ବିକାର ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।